चलो ठीक है, तो हमारा क्या चल रहा था, पॉलिनोमियल देख रहे थे। पॉलिनोमियल का मतलब समझ में आ गया हमारे कि पॉली का मतलब होता है मैनी, ठीक है, मैनी मतलब बहुत सारे, और नोमियल मतलब टर्म्स, ठीक है ना। तो अब हमने देखा कि कोई भी टर्म जो है बनती है वो किससे बनती है, कांस्टेंट से, और कांस्टेंट यानी कि कोई नंबर से और वेरिएबल से, ठीक है। जैसे मैंने लिख दिया 5x, तो ये एक टर्म बन गई, ठीक है ना, एक नंबर से बनी और ये वेरिएबल से बनी। नंबर कौन सा नंबर लेना है आपको, रियल नंबर, कोई सा भी रियल नंबर ले सकते हो आप, ठीक है। बात समझ में आ गई, रेशनल या इरेशनल कोई भी नंबर ले सकते हो, ठीक है। चलिए, और वेरिएबल, ठीक है ना। इवन आपको यहाँ पे भी यह भी याद रखना है कि वेरिएबल की पावर हमेशा नेचुरल नंबर होनी चाहिए, होल नंबर होनी चाहिए, होल नंबर होनी चाहिए, वेरी गुड। क्या होनी चाहिए, होल नंबर होनी चाहिए, NUMBER, ठीक है। जीरो भी हो सकता है, सही है, बिल्कुल सही है। बात समझ में आ गई। चलिए, तो अगर ऐसा होगा तो ही उसको हम एक टर्म बोलेंगे। अब कई सारी टर्म्स हो जाती हैं तो उसे हम क्या बोल देते हैं, पॉलिनोमियल्स बोल देते हैं। अब टर्म के बेसिस पर देखा था हमने, तो यहाँ देखा था हमने मोनोमियल, बायनोमियल, ट्राइनोमियल और पॉलिनोमियल, ठीक है। फिर हमने देखा था डिग्री, ठीक है। डिग्री क्या होती है, देखो किसी भी एक टर्म की हाईएस्ट पावर को डिग्री कहते हैं। टर्म गलत हो गया मामला, अगर एक इक्वेशन की हाईएस्ट पावर पॉलिनोमियल की, देखो टर्म की बोलोगे तो ये मैंने लिख दिया 5x, ये लो, तो ये एक टर्म है बस। अगर आप ये देखो ये है इक्वेशन, हाँ बोल सकते हैं पॉलिनोमियल बोलना है ना, पॉलिनोमियल, जिसमें तो फिर 4 से ज्यादा होंगे उसे बोलेंगे पॉलिनोमियल। अरे जरूरी नहीं है, इसको भी पॉलिनोमियल बोलते हैं, इसको भी बोलते हैं, इसको भी बोलते हैं, इसको भी पॉलिनोमियल बोलते हैं, ठीक है ना। हाँ, स्पेसिफिकली अपन बोलेंगे तो क्या, अभी भाई जैसे अपन सब क्या है, इंसान है, लेकिन इंसान का एक स्पेसिफिक नाम भी होता है, ठीक है ना, बिल्कुल उसी तरीके से। तो ये भी पॉलिनोमियल है, ये भी पॉलिनोमियल है, ये भी पॉलिनोमियल तो सभी, बाकी उनका मतलब स्पेसिफिक नाम दे दिया है, ठीक है ना, वेरी गुड, ठीक है ना। तो अब किसी पॉलिनोमियल में जो सबसे हाईएस्ट बड़ी डिग्री होगी या हाईएस्ट पावर होगी, उसी को उस पॉलिनोमियल की क्या बोल देंगे, डिग्री बोल देंगे। हालांकि अगर किसी एक टर्म की बोलेंगे तो उस टर्म की पावर को ही क्या बोल देंगे, डिग्री बोल देंगे, क्योंकि एक ही पावर, क्योंकि एक ही टर्म है तो उसकी पावर ही क्या हो जाएगी, डिग्री हो जाएगी। बात समझ में आ गई। चलिए, जैसे कि हमने एग्जांपल देखा था यहाँ पर, इसकी 1 है तो इसको लीनियर पॉलिनोमियल बोल देंगे। हाँ, अब यहाँ पर अपन ने टाइप बता दिया था, डिग्री के बेसिस पर अगर हमने पॉलिनोमियल के नाम बताएंगे तो कौन कौन सी हो जाएगी, लीनियर पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, क्यूबिक पॉलिनोमियल, ठीक है। चलिए, वैसे हाँ, अगर 4 है मान लीजिए, ठीक है, तो इसको हम बोलते हैं बाई क्वाड्रेटिक, बाई यानी कि 2, क्वाड्रेटिक भी खुद भी 2 है, तो 2 2 4 हो जाएगी, बाई क्वाड्रेटिक, ठीक है ना। उसके बाद फिर हाँ 4 से भी बहुत सारी हो सकती है, ठीक है ना, फिर उसको अलग नाम देंगे, ठीक है ना, अलग मतलब वो फिलहाल अपने 10th के लिए नहीं, कुल मिला करके तो इतना सोचना भी नहीं है। चलिए, फिलहाल पहली बात आपके लीनियर ही है, लीनियर और क्वाड्रेटिक है बस, ठीक है ना। चलिए, और एक ही वेरिएबल का है ना, देखो वेरिएबल भी एक ही रहेगा बस आपके पास, ठीक है ना, अलग अलग वेरिएबल भी नहीं होंगे, यानी कि एक पॉलिनोमियल में 2 वेरिएबल नहीं आएंगे। चलिए, इसके बाद देखा था हमने जीरो ऑफ पॉलिनोमियल। अच्छा, आप मुझे बताओ जीरो ऑफ पॉलिनोमियल क्या होता है, बताइए। जीरो ऑफ पॉलिनोमियल किसी भी x की वैल्यू निकालने को अपन जीरो ऑफ पॉलिनोमियल कहते हैं। x की ऐसी वैल्यू, x की ऐसी वैल्यू जिसके इक्वल करने पे जीरो है, x की जगह उस वैल्यू को रखने पे और फिर उसको पॉलिनोमियल की वैल्यू क्या हो जाए, जीरो हो जाए, शाबाश, ठीक है ना। x की ऐसी वैल्यू जिसे पॉलिनोमियल में रखने पर पॉलिनोमियल की वैल्यू क्या हो जाए, जीरो हो जाए, उसे हम क्या कहेंगे, जीरोस कहेंगे। बात समझ में आ गई। और हमने ये भी सीखा था कि जितनी डिग्री होगी उतने ही उसके जीरोज होंगे, ठीक है ना। जैसे लीनियर में कितनी डिग्री है, 1 डिग्री है, तो इसके जीरो कितने होंगे, 1 होंगे। क्वाड्रेटिक में 2 डिग्री, तो जीरो कितने, 2। क्यूबिक में कितने जीरोज, 3 जीरोज होंगे। बात समझ में आ गई। चलिए, इतनी बात हमारे समझ में आ गई, ठीक है। चलिए, अब हम देखिए, अब देखते हैं हम ग्राफ, ठीक है ना, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन देखते हैं, ठीक है। हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, इसको बोलते हैं हम x, इसको बोलते हैं -x, इसको बोलते हैं हम y, इसको बोलते हैं हम -y। बात समझ में आ गई। चलिए, अच्छा एक बात और देख लेते हैं हम, रिप्रेजेंटेशन ऑफ पॉलिनोमियल, ठीक है ना। अब देखो बात ये है कि भाई इधर देखो, समझो बात को, कि मैंने अभी लिखा जैसे कि कोई भी लिख दी मैंने 5x² प्लस
3x माइनस 2, ये मैंने कोई पॉलिनोमियल लिखा है। अब मुझे इस चीज़ को वापस कहीं और काम में लेना है, ठीक है, इसी चीज़ को वापस कहीं काम में लेना है। तो क्या मैं वापस इतना बड़ा लिखूं, फिर वापस लिखूंगा, फिर वापस कहीं ना कहीं काम में आता रहेगा ना। मान लीजिए हम सॉल्व कर रहा हूँ, मान लो मुझे सॉल्व कर रहा हूँ, सॉल्व करने के लिए मुझे इस पूरे को वापस लिखना पड़ेगा, फिर वापस एक और बार मान लो फिर लिखने की जरूरत पड़ रही है। मान लो मुझे 10 बार लिखने की जरूरत पड़ी इस चीज़ को, तो क्या मैं 10 बार इतना बड़ा लिखूंगा? नहीं लिखूंगा। वेरी गुड, शाबाश। अपन क्या बोल सकते हैं इसको, कुछ भी वेरिएबल अपन बोल सकते हैं, बस x नहीं मानना है, क्योंकि x तो इसके अंदर ही है। अगर आप बोल दोगे ये लो x, तो ये x तो फिर कन्फ्यूजन हो जाएगा। तो आप x के अलावा कुछ भी बोल सकते हो, ऐसे लेकर z तक कुछ भी बोल सकते हो एक्सेप्ट x, ठीक है। तो अब चूंकि इसका नाम पॉलिनोमियल है, इसलिए हम क्या बोल देते हैं, p बोल देते हैं, ठीक है ना। और ब्रैकेट में हम क्या लिख देते हैं, x। क्यों लिख देते हैं? क्योंकि इससे अब हमें इन्फॉर्मेशन मिल रही है कि कोई एक ऐसी पॉलिनोमियल है जिसका वेरिएबल क्या है, x है। बात समझ में आ गई? हाँ, अब मान लो कि भाई एक ही पॉलिनोमियल है तो आप इससे दिखा सकते हो, लेकिन अब दो पॉलिनोमियल आ गए एक ही में ही, तो आप एक को p से दिखा दिया तो दूसरे को किससे दिखाएंगे फिर? क्यों से? तो किसी भी दिखा दो, g से दिखा दो, है ना। मतलब नॉर्मली हम g से दिखाते हैं, ठीक है ना, बुक्स में दिखा रखा है। यानी कि एक ऐसा पॉलिनोमियल जिसका वेरिएबल क्या है, x है। अब मान लो एक f से भी दिखा देते हैं कभी कभी, ठीक है ना। मान लो y लिख दिया, इसका मतलब एक ऐसा पॉलिनोमियल है जिसका वेरिएबल क्या है, y है। बात समझ में आ गई? ठीक है, पॉलिनोमियल मतलब ये जो नंबर है इनको पॉलिनोमियल। वेरी गुड, इस पूरे को बोल रहे हैं हम पॉलिनोमियल, ठीक है। जैसे कि मैंने लिखा, चलो मान लेते हैं हम एक पॉलिनोमियल है जो कि इसका वेरिएबल क्या है, x है। तो अब आपके दिमाग में आना चाहिए कि यार 2 3 4 एक टर्म ऐसी है जो इनको प्लस करके माइनस करके लिखा हुआ है, यानी कि कोई पॉलिनोमियल आपके दिमाग में आ जाना चाहिए, है ना। ax² प्लस bx प्लस 3, इस तरीके से कुछ भी आना चाहिए दिमाग में। बात समझ में आ गई? इसको लिखने का मतलब वो दिमाग में आ जाना चाहिए। फिर x का मतलब क्या है यहाँ पे? x का मतलब है कि उसमें वेरिएबल क्या है, x है, यानी कि जब आप लिखोगे तो x वेरिएबल आएगा। बात समझ में आ गई? y लिख दिया, इसका मतलब क्या, वेरिएबल y रहेगा। बात समझ में आ गई? चलो, इतनी बात समझ में आ गई। तो हम इनको रिप्रेजेंट करते हैं। पहली बात, अब देखो यहाँ पर x है, ठीक है। अब हमें पता है जैसे कि एक क्वाड्रेटिक क्या है, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, सॉरी एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। क्या है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। अब ये x है और ये माइनस x है, ये y है और ये माइनस y है। अब एक बात बताओ भाई, ठीक है, ये पॉलिनोमियल है। अब मान लीजिए इसके कितने ज़ीरो होंगे, ज़ीरोज़ कितने होंगे इसके ज़ीरोज़ 2 ज़ीरोज़ होंगे, क्योंकि क्वाड्रेटिक है। डिग्री कितनी है इसकी, 2 है, ठीक है ना। तो देखिए, यानी कि मान लेते हैं कि x की वैल्यू 1 है, 2, और x की वैल्यू मान लीजिए 3 है। यानी कि अगर आपने 2 की यहाँ पर x की वैल्यू क्या रखी, 2, तो भी इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0 हो जाएगी। 3 रखेंगे तो भी क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। बात समझ में आ गई? ठीक है ना। अब यहाँ देखो, यहाँ पर, ठीक है, इस पॉलिनोमियल को हमने ग्राफ में बनाया, ठीक है। किसमें बनाया, ग्राफ में, ठीक है। और ये बनेगा मान लीजिए ऐसा, ठीक है, ऐसा बनेगा। ये आप बड़ी क्लासेस में सीखोगे कि पॉलिनोमियल से ग्राफ कैसे बनाते हैं, ठीक है ना। वो तो बच्चों वाली बात है, लेकिन बनाना आपको पता कैसे चलेगा कि यहाँ से ये यहाँ पर ही आया। इसको मैं यूँ भी तो बना सकता था, ऐसे भी तो बना सकता था, इसको मैं ऐसे भी तो बना सकता था, इसको मैं यूँ करके यूँ भी तो बना सकता था। बात समझ में आ गई? तो ऐसे, तो ये कैसे बनेंगे वो कब सीखोगे, बड़ी क्लास में, ठीक है ना। तो फिलहाल आप देखो, है ना, इसको देख लो, है ना, ये वाला सिर्फ एक और बना देता हूँ, ये, ठीक है, ये है। तो अब देखिए, ये जो पॉलिनोमियल है, ठीक है, देखो एक पॉइंट ये है और एक पॉइंट ये है। ये ऐसे पॉइंट है जहाँ पर y की वैल्यू क्या है, 0 है। नहीं बात समझ में, y की वैल्यू 0 है, ठीक है। देखो x की लाइन पर y की वैल्यू क्या रहती है, हमेशा 0। उसी तरीके से y के ऊपर x की वैल्यू क्या रहती है, 0 रहती है। बात समझ में आ गई? चलिए, क्यों रहती है, क्योंकि y की वैल्यू कब आएगी, जैसे कि मान लो ये 1 है, ये 2 है और ये 3 है। तो जब आप ऊपर चलोगे, अभी जैसे कि ये है, ये पॉइंट है, इस पर वैल्यू दिख रही है आपको, भाई ये इस जगह पर है
है ना, तो y की वैल्यू है कि नहीं यहाँ पर, 1 से थोड़ी ज़्यादा है। अब आप धीरे 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 नीचे आते जा रहे हो, इसका मतलब यहाँ पर क्या हो जाएगा 0, तो y की वैल्यू क्या हो गई 0, और x की वैल्यू तो हो सकती है क्योंकि आप इधर जा रहे हो, बस समझ में आ गई। तो यहाँ पर क्या हो गया, x की वैल्यू 0 हो गई, इसका मतलब यहाँ पर ये देखो, ये 0.2 मान लीजिए और ये 0.3 मान लीजिए, तो यानी कि अगर आपने, और ये क्या है पॉलिनोमियल है, ये क्या है पॉलिनोमियल, कौन सी वाली, ये वाली, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर आपने x की जगह पर क्या रखा 2 रखा तो ये 0 हो जाएगा। अब ये 0 हो रहा है इसलिए तो यहाँ पर आ रहा है, यानी कि जब जब ये इसको x को कट करेगा तो इसका मतलब वहाँ पर उसका क्या है 0 है। नहीं तो बात समझ में, शाबाश, छोड़ दो, बहुत कन्फ्यूजिंग हो गया। आप बस ना याद रखिए कि अगर कोई ग्राफ है, ठीक है, ऐसे जा रहा है, ये ऐसे गया, ठीक है, जहाँ जहाँ भी वो x को कट करेगा उसके उतने सॉल्यूशन होंगे, उतने उसके 0 हैं, सॉल्यूशन है उसका 0, सॉल्यूशन नहीं बोलते, क्या बोलते हैं, उतने 0 है उसके, उतने उसके 0 हैं, ठीक है। देखो सॉल्यूशन बोलना अलग बात है क्योंकि उसका मीनिंग अलग है। सॉल्यूशन का मतलब तो ये है कि मैं अगर x की जगह पर 3 रख दूँ, या मान लो कुछ भी रख दूँ, कोई नंबर, मान लो कि ये 2 0 हैं, ठीक है ना, इसके अलावा मैंने कुछ भी रखा, 4 रख दिया मान लो, ठीक है, तो ये मैंने 4 रख दिया, ठीक है, 4 का स्क्वायर प्लस 3 4 प्लस माइनस 2, इसको सॉल्व किया, 16 5 जा 65 85 है ना, तो ये कितना हो जाएगा 80 हो रहा है, प्लस 12 माइनस 2, दोनों को या इसको माइनस कर देंगे अपन, ये 80 इसमें से माइनस किया तो 10 हो गया, दोनों को ऐड किया तो 90। सोल्व तो ये भी हो गया, सोल्व हुआ कि नहीं हुआ, तो ये इसका सॉल्यूशन है। सॉल्यूशन तो अपन जाने अनफाइनाइट नंबर डाल के कर सकते हैं, लेकिन 0 इनफाइनाइट नंबर्स डाल के नहीं कर सकते। बात समझ में आ गई, 0 फिक्स है, 2 ही नंबर हैं इस दुनिया में जो किसी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन को 0 कर सकते हैं, लेकिन सॉल्यूशन तो मनमान है, इनफाइनाइट नंबर्स हैं। बात समझ में आ गई। तो सॉल्यूशन आप इनफाइनाइट कर सकते हैं, हाँ, तो आप सॉल्यूशन नहीं बोलेंगे, इसको क्या बोलेंगे, जीरोस, ठीक है ना। तो जहाँ भी x को कट करेगा वहाँ पर उतने उसके जीरोस हो जाएंगे, बाकी आप धीरे धीरे सीख जाएंगे, ठीक है। चलिए, इतनी बात समझ में आ गई आपके। चलिए, तो आप ओपन कर लेते हैं इक्वेशन 1, चलिए, सॉरी इक्वेशन क्या 2.1, ठीक है। ये ठीक है, एक्सरसाइज 2.1। तो देखो अब ये यहाँ बताइए, ठीक है, यहाँ देखिए, ये क्या है, एक पॉलिनोमियल है, जितनी भी लाइन दिख रही है ना, जितने भी कर्व्स दिख रहे हैं आपको, ये सब क्या है, नहीं अभी नहीं, ये जो दिख रहे हैं ना, ये सब क्या है, पॉलिनोमियल्स हैं, इनकी कोई ना कोई इक्वेशन है, कोई ना कोई 3x² पाई ऐसा लिखा हुआ है ना, और जितने 0 हैं उतनी डिग्री वाले हैं, ठीक है ना। जैसे कि मान लो ये एक बार कटा हुआ है, यानी कि ये कौन सी, आप बता सकते हो कौन सी पॉलिनोमियल हुआ, ये मोनोमियल, ठीक है ना, क्योंकि एक ही 0 है इसका। ये कितनी, ये देखिए 1 2 3, बताइए कौन सी होगी ये, सॉरी मोनोमियल क्यों बोल रहे हैं हम, लीनियर डिग्री के बेसिस पर लीनियर, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा क्या, लीनियर पॉलिनोमियल, ठीक है। और ये बताइए क्यूबिक पॉलिनोमियल, और ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, और ये 1 2 3 4, बाप रे, बाई क्वाड्रेटिक, और ये 1 2 3 क्यूबिक पॉलिनोमियल, और ये कांस्टेंट पॉलिनोमियल बोलते हैं उसको। जब अगर 0 है, अगर किसी वेरिएबल की पावर 0 है, इसको हम बोलते हैं क्या, कांस्टेंट पॉलिनोमियल, क्या बोलते हैं, कांस्टेंट पॉलिनोमियल। तो इसका कोई 0 नहीं है, इसमें एक 0 है, इसमें तीन 0 हैं, इसमें 2 0 हैं, इसमें 1 2 3 4 0 हैं, इसमें 1 2 3 0 हैं, ठीक है।
तो यही पूछ रहा था वो क्वेश्चन में, क्या कह रहा था, द ग्राफ्स ऑफ y इज इक्वल टू पी एक्स, ठीक है, आर गिवन इन द फिगर 10, ठीक है, वेरी गुड, सॉरी ये तो गड़बड़ हो गया, 10 बिलो फॉर सम पॉलिनोमियल्स पी एक्स, ठीक है। अब देखो पॉलिनोमियल्स पी एक्स दिया हुआ है, यानी कि इसका मतलब ये सब क्या है, पॉलिनोमियल्स, इन सब की कोई ना कोई इक्वेशन है यहाँ पर, ठीक है ना। पता करनी है मतलब, नहीं वो पता करना नहीं, अभी आपके 10th क्लास में नहीं है वो है, आएगा कब, 11th 12th में आएगा आपका, ठीक है ना। फाइंड द नंबर ऑफ जीरोज, आपको जीरो फाइंड करना है, ऑफ पी एक्स इन ईच केस, तो जितना कटेगा उतना आ जाएगा, ठीक है। कैसे फाइंड करेंगे सीधे, देखो ना आगे ना, ग्राफ में जितनी बार कटेगा उतना डायरेक्ट लिख दो, और क्या, बस कि आप हाँ बस आप लिख सकते हो पॉलिनोमियल पी एक्स कट दिस कट या इंटरसेक्ट द एक्स एक्सिस हाउ मेनी टाइम्स, है ना, 1 टाइम 2 टाइम 3 टाइम, दैट्स वाई दे आर 2 zeros 3 zeros, ठीक है, समझ में आ गई बात। इस तरीके से अपनी क्या कंप्लीट हो गई, 2.1 कंप्लीट हो गई, बात समझ में आ गई। चलिए तो 2.1 अपनी कंप्लीट हो गई, ठीक है।